भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इसे सेना के लिए आत्मघाती बताया। पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर आने वाली मोदी सरकार अब नो रैंक नो पेंशन लागू करने का काम कर रही है। पप्पू यादव ने सरकार के इस कदम को सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया है और कहा कि भारतीय सेना हमारा गर्व है, इसका राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं होगा। यह सेना की अस्मिता पर चोट है, यह देश के स्वाभिमान पर हमला है। नरेंद्र मोदी जी सेना के मुद्दों पर, सेना के सवाल पर, भारत की सुरक्षा पर, बॉर्डर के सवाल पर, 1 पेंशन 1 रैंक के सवाल पर, पुराने पेंशन के सवाल पर हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी सरकार के द्वारा कई सारे जुमले, जिसमें सेना भी इनके लिए जुमला था। मुझको लगता है कि इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है। अमित शाह जी ने जो बात कही, चाहे वो नोटबंदी, काला धन, ब्लैक मनी, जो भी चीजें उन्होंने कही, और आज 8.5 सालों में उनकी जो जुमलेबाजी हुई, यह काबिले बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान की असुरक्षा चार साल के बाद जो लोग ट्रेंड अग्निवीर सैनिक निकलेंगे, सेना की गोपनीयता हो, उसकी सुरक्षा हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लगातार बीजेपी की सरकार संकट में डालती जा रही। 1 पेंशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह सब जुमला था। सारे सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा के पर खतरा हो गया। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा? 75% जो ट्रेंड होके निकलेगा, वो भी 6 महीना मात्र ट्रेनिंग। यदि उनकी जिंदगी खतरे में हुई, कोई पेंशन नहीं, जिस पेंशन की बात कांग्रेस की 2 सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, बीजेपी की एक भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया। क्या ट्रेनिंग से निकालने के बाद यह सवाल खड़ा होता है, क्या उन्हें अपराधी या आतंकवादी या नक्सली बनने पर मजबूर किया जाएगा? भारतीय सेना सिर्फ नौकरी और पैसे के लिए, पेंशन के लिए नहीं जाने जाते हैं। भारतीय सेना जज्बात के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज और उसकी सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में जब सरकार उन्हें पूर्णकालिक सुरक्षित पेंशन आदि सुविधायुक्त नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।